हरिओम तत्सत। मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सफलता की चाबी जो है वह मेहनत है। ये आज से नहीं और ये सिर्फ हमसे नहीं, ये अनेका लोगों से, अनेकों सालों से, अनेकों तरह से आप सुनते आ रहे हैं। सर्व समर्थ गुरु स्वामी तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। जितना जो व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसको उतना फल मिलता है। अच्छा, कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता है। अर्थात इस जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन आज इस पर मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कर्म के तरीके ही आपको कर्म सफलता तक नहीं पहुँचाता है। इस शब्द को पहले काट दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कर्म करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। मेहनत तो करना ही है, मेहनत आप करेंगे ही, लेकिन मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी ऐसा रहता तो इस देश में ही नहीं, इस प्रदेश में ही नहीं, इस पूरे विश्व में लाखों करोड़ों श्रमिक रोज 12 घंटा मेहनत करते हैं। क्यों नहीं मिल जाती है उनको सफलता, और क्यों आज वो दीन और दुखी हैं। और अनेक विद्यार्थी मेहनत करते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा 5-10 मिनट का वीडियो बच्चों के ऊपर है, विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए है। हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन हर स्टूडेंट परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है। हर एक बच्चे को नौकरी नहीं लग जाती है। हर एक बच्चा स्टार्टअप को तैयार करके व्यापार नहीं कर लेता है। आखिर दिक्कत कहाँ हो जाती है? तो अब उस 2-3 चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहला चीज़ है कि कर्म और कर्म के पीछे का भाव। मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, एक जो है ओपन ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, जो मेहनत सबको दिख रहा है। और क्या जो कार में बैठ कर के ऑफिस जाता है उसकी मेहनत नहीं है? वो मेहनत नहीं करता है, वो भी मेहनत करता है। फरारी में बैठ कर के जा रहा है ऑफिस, तो लोगों को उसकी फरारी दिखती है लेकिन उसकी मेहनत नहीं दिखती है। और एक मजदूर की मेहनत दिखती है लेकिन उसकी मेहनत नहीं दिखती है, क्योंकि मेहनत दोनों कर रहे हैं, मेहनत का तरीका अलग अलग है। मेहनत का तरीका अलग अलग है। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के पीछे का भाव अलग अलग है। एक व्यक्ति आईएएस का तैयारी कर रहा है ये सोच करके कि हमारा रुतबा होगा, हमारे जो है हमारा वर्चस्व होगा, हम खूब पैसा कमाएंगे, हम खुद जीवन में अय्याशी करेंगे, ये सोच करके तैयारी कर रहा है। और एक दूसरा पहलू है कि उसके भाव में है कि हमें यह यदि जिम्मेदारी मिल गई, हम खूब जी तोड़ इस देश की सेवा करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और ये अच्छा सोचने वाला अच्छे से चयनित हो जाता है, जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। और जो सुख सुविधा के लालच में तैयारी कर रहा था वो पीछे का पीछे ही छूट जाता है। देखिए, कर्म के पीछे का भाव जरा सा समझिएगा। एक परीक्षार्थी जाता है परीक्षा देने तो बाकायदे ट्रेन का टिकट कटा करके और जाता है परीक्षा देने, और वहीं पर अनेकों ऐसे बच्चे मिलते हैं कि वह बिना टिकट कटाए, उनको लगता है कि परीक्षा है, हम बोल देंगे कि भाई हम परीक्षा देने जा रहे हैं, और चले भी जाते हैं, कहीं दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन दिक्कत वहीं आती है कि सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में ही आपकी सोच गलत है। प्रकृति भी सारी व्यवस्था करती है, प्रकृति सारी व्यवस्था करके ही जो है इस दुनिया को तो चला रही है। तो ऐसे लोग ही जो है पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके भाव में नहीं है। एक व्यक्ति होता है जिज्ञासु, क्लास में अनेकानेक बच्चे प्रश्न करते हैं, लेकिन एक होता है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा के कारण, जो कुछ जानने की इच्छा से क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करने से समझ में टीचर को भी संतुष्टि होती है कि नहीं, सामने वाला जो है जानना चाहता है तो बताता है। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से प्रश्न करते हैं कि शिक्षक की जानकारी की ही टेस्ट करते हैं कि ये जानता है कि नहीं, मैं तो जानता ही हूँ। तो आज टीचर, शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है, शिक्षा लेने वालों की भारी कमी है। शिक्षा लेने वालों की अर्थात शिष्य बनना बड़ी बात है, शिक्षक बनना आजकल ज़्यादा आसान हो गया है।
फिर अब तीसरी बात पर आए कि आप एक दिन सोचेंगे 25 किलोमीटर हम दौड़ लें, आप नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन यदि एक दिन में आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर अगले 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो आप धीरे धीरे एक समय आएगा जब 25 किलोमीटर भी एक दिन में दौड़ लेंगे। लेकिन इकट्ठा आप सोचेंगे कि 25 रोटी खा लें, नहीं होगा। अर्थात पढ़ने की भी कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। अब पढ़ने की कैपेसिटी, स्वाध्याय की जो क्षमता है वो कैसे बढ़ेगी, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि देखिए, दो चीज़ होता है, एक पढ़ना, अंडरलाइन करना, नोट्स तैयार करना अपनी जगह पर है, लेकिन जो आप पढ़ लिए या जो क्लास में आपने पढ़ाई कर लिया है या जो स्वाध्याय कर लिया है, उसको लिखने की आदत डालिए। आप देखेंगे कि जितना आप पढ़ाई करते हैं उसका 20 to 30% भी आप लिख नहीं पाते हैं। अर्थात जितना आप लिख पा रहे हैं उतना ही वस्तुतः आप समझे हैं। तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। और जब मौका मिले, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी विद्यार्थी हैं तो जहाँ भी आप कर्म करते हैं, आपके कर्म के पीछे का भाव अच्छा होना चाहिए। और जो भी चिंतन करते हैं, कुछ जीवन का निष्कर्ष निकालते हैं, जीवन के सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो वह है आपका अनुभव। उन अनुभवों को अपने डायरी में कहीं ज़रूर लिखिए, ये आपके बहुत काम आते हैं। फिर अब हम सोचेंगे कि शरीर स्वस्थ रहे, तो स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो स्वस्थ शरीर कैसे रखना है ये सबको मालूम है। हम चाय पीते हैं, गप मारते हैं, लेकिन गप के मुद्दे क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे काम का है? हम सिनेमा के अनेकानेक एक्टर्स, डायरेक्टर्स की बात करने लगते हैं, समाज की फालतू बातों पर चर्चा करने लगते हैं। क्या इससे कोई फ़ायदा है हमें? तो हमें जिस चीज़ से कोई फ़ायदा हो, जिससे हम ताल्लुकात रखते हैं, उस पर ही हम क्यों ना डिस्कशन करें, क्यों ना उससे चर्चा करें। और हमेशा ही डिबेट से बचें, संवाद करें, विवाद नहीं। विवाद करने वाला आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता है, संवाद करने वाला एक निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। इसलिए जीवन की हमेशा सार्थक बातों पर, निरर्थक बातों पर अपनी ऊर्जा बिल्कुल मत खर्च कीजिए। सार्थक बातों पर और सकारात्मक सोच के साथ कि हाँ, हमने ये निश्चित किया है, हमने ये प्रण किया है, तो मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर सकता नहीं हूँ। हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता होती है और परमपिता परमात्मा इस जीवन को तो एक उपहार स्वरूप भेंट किया है। इसमें आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप चाहेंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत के पीछे का भाव हमारा सच्चा हो। कहीं पर स्नेह हो, स्वार्थ रहित हम समाज हित के लिए काम कर रहे हों, तो हमारी सफलता की जो है संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। साथ में ही यह भी ध्यान रखें, यह भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब मेहनत करते हैं तो कंसिस्टेंसी, परस्पिरेशन, मेहनत से जो आपको सफलता मिलती है। मैंने एक कुत्ते को देखा कि वह जो है हड्डी चबा रहा था। अब उसको किसी ने बोल दिया कि भाई मेहनत से ही सफलता मिलती है, मेहनत में ही आनंद है, तो इतना चबाया कि उसका मसूड़ा जो है टूट गया और खून आने लगा और खुश हो गया कि वाह वाह, हमें सफलता मिल गई। तो वास्तव में सफलता के पहले समझदारी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सफलता के पीछे आप इतना दौड़ जाएं कि आपका तन बर्बाद हो जाए, मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो जाए। नहीं, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ करके रखिए। कर्म नेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही आपका अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से भगवान को समर्पण करके हर एक काम कीजिए और आप देखिए कि नित्य नई सफलता आपकी कदम चूमेगी। सफलता है क्या, इसको भी परिभाषित करके मन में रखिए। सफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमें बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाए। सफलता का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास खूब बैंक बैलेंस हो जाए, खूब बड़ा गाड़ी घोड़ा हो जाए, रहने के साधन और श्रृंगार पटार ये सब चीज़ें साधन हो जाए। बिल्कुल नहीं। सफलता का मतलब होता है संतुष्टि। आपको किस चीज़ में संतुष्टि मिलती है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऊपर से श्रृंगार कर लिए, सजा बजा लिए, तो ऊपर के साधन है। अंदर क्या है, आपके अंदर की एबिलिटी क्या है, वह सुंदरता झलकनी चाहिए और वही सुंदरता जीवन में मायने रखती है। इसलिए आइए आज हम एक संकल्प लें कि जो भी कर्म करेंगे, कर्म के पीछे का भाव सही हो, हमारा सोच सही हो। सकारात्मक सोच में ही सुख है और नकारात्मक सोच में ही सारे दुख हैं। गरीबी या अमीरी या सुख सुविधा ये सब
बाहरी परिस्थितियां हैं, यदि मन स्थिति हमारी मजबूत हो जाए तो जीवन की हर एक कठिन से कठिनतम कार्य को हम कर सकते हैं और हम जो उपलब्धि चाहें उस उपलब्धि को प्राप्त भी कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करेंगे। यहीं पर आज रुकेंगे, फिर कभी किसी नए वीडियो में नए चीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।